बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या पढ़ना होता है आपको, और ये कोर्स क्या होता है, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए, इस वीडियो में जो सब्जेक्ट, जो करिकुलम हम आपको बताने वाले हैं, फर्स्ट ईयर से लेकर के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और अगर आप फोर्थ ईयर तक करते हैं तो उसका क्या सिलेबस रहता है, क्या चीज़ें आपको स्टडी करनी होती है, क्या करना होता है, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो समझिए, बीबीए का जो करिकुलम एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 में, उसके अकॉर्डिंग क्या है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बीबीए कोर्स क्या दिखे। बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैनेजमेंट साइंस का एक कोर्स है, बिजनेस सेक्टर का कोर्स है और एक यूजी डिग्री प्रोग्राम है। मतलब कि अगर आप इसको कंप्लीट करते हो देन आप ग्रेजुएट कहलाते हो। और ग्रेजुएशन के लेवल पर अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें तो आप किसी भी एग्ज़ाम को दे सकते हो जिसके लिए एक ग्रेजुएशन की डिग्री रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड पोस्ट होते हैं जो मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, आप उनमें तो एलिजिबल हो गई। तो अगर हम बात करें कोर्स कितने साल का होता है, तो इस कोर्स को आप 3 साल में कंप्लीट कर सकते हो। आप चाहो तो 4 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप 4 साल में कंप्लीट करते हो देन आपको बीबीए विद ऑनर्स या फिर बीबीए विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी। तो रिसर्च या फिर ऑनर्स की डिग्री नहीं ले रही है, नॉर्मली आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, बीबीए कंप्लीट करना है, देन आप 3 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो। 3 साल में आपको नॉर्मल बीबीए की ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अगर आप रिसर्च भी करना चाहते हो देन फोर्थ ईयर में क्या करना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, बीबीए यानी कि जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, इसका जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से होता है। देखो, फर्स्ट ईयर को 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। बिकॉज अधिकतर जो कोर्सेज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उन सभी को अब सेमेस्टर सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया है। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये कोर्स सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश। ये आपके रहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। सेकेंड सेमेस्टर में आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, ई कॉमर्स एंड वेब डिज़ाइनिंग लैब। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके रहेंगे भैया फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल भी करने होंगे। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, तो इसमें आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने पास सेव कर सकते हो। थर्ड सेमेस्टर में आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और बिजनेस लॉ पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये रहेंगे आपके सब्जेक्ट। फोर्थ सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके अलावा ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये सिखाया जाएगा, बिजनेस एनालिटिक्स एंड क्वांटिटेटिव टूल्स। ठीक है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सीएसआर, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं आपके सेकेंड ईयर में यानी कि दूसरे साल में। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स, कुल मिलाकर देखो, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी कोर्स को नॉन टेक करो या फिर टेक्निकल करो, सब में ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर यानी कि थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर में आपके ये सब्जेक्ट रहते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी पढ़ते हो आप। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप मैनेजमेंट पढ़ते हो, और इसी में आप पढ़ते हो इंटरनेशनल बिजनेस एंड एग्जाम डॉक्यूमेंटेशन। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं बिजनेस रिलेटेड वो आप इसमें स्टडी करते हो। इसके अलावा आपको 6 to 8 वीक्स की जो मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है, समर इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, वो आपको करना होता है। देखो, ये इंजीनियरिंग में भी कराया जाता है और इसी तरीके से देखो अधिकतर जो कोर्स हैं उनमें थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल कराया जाता है, प्रोजेक्ट वाला भी काम कराया जाता है। तो ये आपके फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के कोर्स सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट हैं। और देखो, यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन चूज करने का भी ऑप्शन मिलता है कि भैया फाइनेंस में आगे बढ़ना है, मार्केटिंग में आपको आगे बढ़ना है, या फिर एचआरएम में, या फिर बिजनेस एनालिटिक्स में। ठीक है, कोई एक आप पकड़ लोगे, उसमें आप रिसर्च करोगे। ठीक है, तो ये देखो है 3 साल तक का। अगर आपको रिसर्च की डिग्री या फिर ऑनर्स की डिग्री भी लेनी है देन आप इस फोर्थ ईयर को भी देखने को पाओगे। मतलब कि फोर्थ ईयर में भी आप स्टडी करोगे, इसमें आप रिसर्च करोगे। ठीक है, फोर्थ ईयर जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। जिनका जो CGPA 7.5 प्लस है, ठीक है, वो रिसर्च के ट्रैक पर जा सकते हैं, चौथा साल कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, इसमें स्ट्रक्चर की बात करते हैं चौथे साल की, तो एडवांस्ड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड ग्लोबल बिजनेस एनालिटिक्स, इसके अलावा एडवांस डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स जो होते हैं वो इन पर आपको काम करना होता है। कंपोनेंट्स है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। देखो, होता क्या है, सभी स्टूडेंट्स इसको लेना भी नहीं चाहते हैं और सभी ले भी नहीं पाते हैं। बिकॉज इसमें एक एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि ये जो CGPA 7.5 प्लस है, मतलब कि जिनका CGPA 7.5 से ऊपर है, ठीक है,
वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि वो 4th ईयर स्टडी कर सकते हैं, ऑनर्स रिसर्च का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आप EBA कोर्स पर फुल डिटेल वीडियो हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, जैसे कि एडमिशन कैसे होता है, कहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी रहते हैं, क्या कहीं पर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलता है या फिर आर्ट्स वालों को, या फिर जॉब प्रोफाइल्स और जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो सैलरी स्ट्रक्चर है, इस पर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।